और रायपुर में 60 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर के मामले में पार्षद मृत्युंजय दुबे, सोनू राजपूत, राहुल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। निगम घेराव के दौरान डीएसपी कांस्टेबल से मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट और शासकीय काम में बाधा डालने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रायपुर नगर निगम का घेराव किया था, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। करीब 60 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें कई पार्षदों के नाम भी शामिल हैं। 60 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पार्षद मृत्युंजय दुबे, सोनू राजपूत, राहुल पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल नगर निगम का घेराव किया था डीएसपी से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें कल की है जब नगर निगम का घेराव बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने किया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब आरोप ये लगा है कि डीएसपी के साथ मारपीट की है, शासकीय काम में बाधा डालने की कोशिश बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने की है। इन तमाम आरोपों के चलते इन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के ऊपर, करीब 60 ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इस बात का जिक्र किया गया है एफआईआर में कि शासकीय काम में बाधा डाली गई, डीएसपी के साथ पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई। ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है 60 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर, बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के ऊपर। कई पार्षदों के नाम इसमें शामिल हैं। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया था। और इस वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष स्वयं अरुण साव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। ये तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप, पुलिस वालों के साथ में मारपीट का आरोप, और इन तमाम आरोपों के बाद में एफआईआर दर्ज हो गई है। कैसे देखते हैं आप इस मुकदमे को? एक बार फिर चलेंगे, लेकिन आपको मामला बता दें। मामला दरअसल ये कि करीब 60 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। डीएसपी के साथ, पुलिस वालों के साथ मारपीट का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। और कल बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया था। और आपको बता दें, यहां पर करीब 60 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नगर निगम में भ्रष्टाचार, मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते प्रदर्शन यहां पर बीजेपी ने किया था, इसका विरोध जताया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे, बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए थे। ना सिर्फ आगे बढ़ गए थे, बल्कि ये प्रदर्शन साफ तौर पर उग्र होता भी नजर आया था। लेकिन अब करीब 60 से ज्यादा बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर आज एफआईआर दर्ज हो गई है। और इसके बाद ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बल्कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें शामिल थे। खुद अरुण साव जैसे नेता इसमें शामिल थे। लेकिन अब बीजेपी के 60 नेता कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप यह है एफआईआर में कि शासकीय काम में बाधा डाली, पुलिस के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की। ये तमाम आरोप एफआईआर में शामिल किए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले पर 60 नेता कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही। तस्वीरें कल की है जब कल नगर निगम के घेराव करने के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी, प्रदर्शन किया था। एक बार फिर बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सर, स्वागत है आपका। ये 60 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस वालों के साथ मारपीट का आरोप है। सर, कैसा रिएक्शन आपका इस एफआईआर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हाँ। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर लिखते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर उठाते हैं जी। ये सरकार लगातार उन पर मुकदमे कर रही है, चाहे वो आम जनता हो, पत्रकार हो या विपक्षी दल के लोग हों। लोकतंत्र में लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, आज लोगों के मौलिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों के हनन करने का काम राज्य की सरकार कर रही है। चाहे विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज करने का मामला हो, पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज करने का मामला हो, चाहे आम जनता जो अपनी आवाज उठाए उन पर मुकदमा दर्ज करने का ये लगातार मामला हो रहा है। ये लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है। और हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जनता के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। ये सरकार अन्याय कर रही है। सर, सरकार अन्याय कर रही, क्या आप न्यायालय जाएंगे इन तमाम एफआईआर के बाद में, मुकदमों के बाद में? जी, जनता की अदालत में भी जाएंगे और न्यायालय में भी जाएंगे। और इस सरकार से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये एफआईआर जो दर्ज की गई है, आप तमाम मुद्दे उठाने के लिए पहुंचे थे, नगर निगम का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ राहत, क्या कुछ समाधान बन पाया? सरकार से बात हो पाई आपकी?
ये गूंगी बहरी सरकार है, ये आसानी से नहीं मानने वाली है, लेकिन हम लगातार जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, लेकिन जनता के हित में हम लगातार लड़ाई करेंगे। ये तमाम आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगाती रही है। आज सीएम साहब का एक बड़ा बयान सामने आया, कहा कि 1.5 साल के ये जो गड्ढे हैं इन्हें भरना होगा। तमाम तरह के जो घोटाले सरकार ने किए, बीजेपी के शासनकाल पर भी निशाना साधा, उस पर आपका रिएक्शन साहब? पहली बात तो ये है कि कोई भी घोटाले घपले 4 साल में सरकार प्रमाणित नहीं कर पाई है। 4 साल में एक प्राइमरी स्कूल जो सरकार नहीं बना पाई है, वो गड्ढे क्या पाटेगी? सीधा निशाना 2023 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों पर है साहब। आने वाले साल में चुनाव है, 1 इंच भी जी, उससे 1 इंच भी ये सरकार आगे नहीं बढ़ी है। हाँ। इस सरकार में तो विकास के सारे काम ठप हैं। न एक सड़क बना, न एक पुल बनी, न एक पुलिया बनी, न एक प्राइमरी स्कूल बना, न एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना। एक भी विकास के काम इस सरकार ने नहीं किए हैं, सिवाय ठगने और धोखा देने के। ऐसे अगर सर एफआईआर होती रहेगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, तो जनता की आवाज कैसे उठाएगी बीजेपी? अरुण साहब कैसे आवाज उठा पाएंगे जनता की? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हम जनता के मुद्दों को, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, सरकार को नींद से जगाएं। हाँ। वो काम हम लगातार करते रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता न डरेंगे न झुकेंगे, पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण साहब जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो सीधे अरुण साहब साफ तौर पर सीधा निशाना साधा बघेल सरकार पर, इस बात का जिक्र भी किया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, हम न्यायालय जाएंगे न्याय के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके लिखा, ट्वीट पहले आपको दिखाएंगे, यात्रा पर निशाना साधा लक्ष्मण सिंह ने। यह ट्वीट देखिए, ट्वीट पे इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक, कुल 54 विधायक जीत रहे हैं। विपक्ष में रहने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये सवाल पूछा लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट के जरिए। इधर संभवतः इसका उत्तर शीर्ष नेतृत्व दे सकता है, यानी कि कांग्रेस आलाकमान से सवाल भी पूछा है लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा ने। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये सवाल पूछे हैं लक्ष्मण सिंह ने। सवाल सीधे खड़े किए अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर। आखिर 230 में से सिर्फ 54 विधायक ही जीत रहे हैं 2023 के सर्वे में, जो कांग्रेस पार्टी ने कराया है। इन तमाम सर्वों के आंकड़े के बाद में लक्ष्मण सिंह ने यह ट्वीट किया है। बताना यहां जरूरी है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके छोटे अनुज, उनके छोटे भाई है लक्ष्मण सिंह, और जो कि इस यात्रा के संयोजक भी हैं। और ऐसे में लक्ष्मण सिंह का यह ट्वीट अपने आप में कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। ना सिर्फ सवालों के घेरे में, बल्कि कांग्रेस आलाकमान से सीधा सवाल लक्ष्मण सिंह ने पूछ दिया ट्वीट के जरिए कि संभवतः शीर्ष नेतृत्व इसका उत्तर देगा। ये सवाल पूछा लक्ष्मण सिंह ने। आखिर सिर्फ 54 विधायक यानी कि 17 पूर्व मंत्री और 37 विधायक जीत रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद ये आंकड़े आना अपने आप में लक्ष्मण सिंह को, कांग्रेस को भयभीत करता है कि आखिर ये आंकड़े क्यों सामने आए हैं। अगर सर्वे कराया कांग्रेस पार्टी ने, आंतरिक सर्वे कराया कि आखिर कितने जिताऊ विधायक हैं, सीधा सवाल यह कि आखिर जितने जिताऊ विधायक हैं उनका सर्वे कराया कांग्रेस पार्टी ने कि आखिर 2023 में आज अगर चुनाव होते हैं तो क्या आंकड़े सामने आते हैं। उसमें 17 पूर्व मंत्री यानी कि 17 विधायक ऐसे जो कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, और उसके अलावा 37 ऐसे विधायक हैं अन्य जो कि जीत रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, एक ट्वीट आपने देखा होगा लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा साहब का, सीधा सवाल कांग्रेस आलाकमान से पूछा है। चूंकि कांग्रेस के आप नेता हैं तो सीधा सवाल आपसे भी पूछा, ये लाजमी है कि आखिर सिर्फ 54 विधायक ही क्यों जीत रहे कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक। सीधा सवाल आपसे मेरा ये। देखिए, माननीय कमलनाथ जी हो या दूसरी पार्टी के लोग भी हो, सर्वे सभी पार्टियों में होते हैं और सर्वे उजागर नहीं होते। पहली बात तो ये है, सवाल ही ये गलत हो रहा है कि सर्वे में इतने जीत रहे इतने हार रहे हैं। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आपकी पार्टी के विधायक बोल रहे हैं सर। सुन तो लीजिए, सर्वे माननीय कमलनाथ जी कराते हैं और वो बड़ी अति गोपनीय लोग सर्वे करते हैं, जो कंपनियां होती सर्वे करती हैं और पार्टी के नेताओं से, जिला प्रभारियों से, ब्लॉक अध्यक्षों से सबसे फीडबैक लेते हैं। माननीय कमलनाथ जी को उस हिसाब से टिकट देते हैं। तो रहा सवाल इस तरह का सर्वे कोई डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक। और अब आप कहते हैं कि
ट्वीट किया है माननीय विधायक जी ने, तो आप विधायक जी से पूछिए कि आपने ट्वीट किस आधार पर किया है। सर जिम्मेदारी तो मैंने क्या है सर, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती। चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश बाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं। सर स्वागत करता हूं डॉक्टर हितेश जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लक्ष्मण सिंह जी का ट्वीट आज आपने देखा होगा, चर्चा का विषय रहा है। मात्र 54 विधायक जीत रहे हैं आज के सर्वे के मुताबिक, यानी 2023 के विधानसभा चुनावों के मुताबिक जो अगर होते हैं तो। इधर स्वदेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि आप विधायक जी से ही पूछिए। अब आप क्या कुछ कहेंगे, चूंकि अगर 54 विधायक जीत रहे हैं और लक्ष्मण सिंह जी खुद ये ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा देश भर में चल रही है, कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को कांग्रेस के सर्वे के? देखिए, लक्ष्मण सिंह जी दिग्विजय सिंह जी के सगे भाई हैं। बिल्कुल, मतलब ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उनको बहुत कुछ मालूमात रहती है। हाँ। और चलिए हम उसको नहीं भी देखें तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हम लगातार चुनाव को देख रहे हैं। उसके बाद से कांग्रेस जीती ही नहीं है, तो मध्य प्रदेश की जो तासीर है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात, इवन 18 के चुनाव में आपने देखा होगा हमें 2.5 लाख मत अधिक मिले थे। ये बात सच है कि हम सीटों में थोड़े पीछे रह गए थे। तो सिंधिया जी और उनके साथी जब हमसे जुड़े तो उसके बाद 28 उपचुनाव में हमने 18 से ज्यादा मत लाकर जीत हासिल करी। फिर उसके बाद आप देखिए, चलिए आप पार्टी की गतिविधि पर आ जाइए तो ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए। अविश्वास प्रस्ताव आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। उसको लाने के बाद इनकी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 2 दिन विधानसभा ही नहीं आए। कथाओं में जा रहा है, इधर जा रहे, उधर आई नहीं, वो पता है आपको? डॉक्टर हितेश जी, ये तो इनकी पार्टी की स्थिति है। डॉक्टर हितेश जी, स्वदेश शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। उनका कहना है इस ट्वीट के इत्तेफाक से वो नहीं रखते। उनका सीधा कहना है कि आप कांग्रेस के विधायक साहब से पूछिए। तो मुझे इस बात पर थोड़ी आपत्ति है कि आप भी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता है, जवाब तो सर आपको देना चाहिए। देखिए कि अब उनकी पार्टी तय करे कि भाई लक्ष्मण सिंह जी बड़े वक्तव्य वाले हैं कि स्वदेश भैया हैं। स्वदेश शर्मा जी, स्वदेश भैया को जवाब तो देना ही पड़ेगा साहब। उनकी पार्टी से कोई वक्तव्य आएगा निकल कर। क्या है, पार्टी में रहा सवाल इस तरह का जो जिस पे आप डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी सर्वे का परिणाम भी सामने नहीं आया है। और माननीय कमलनाथ जी की जितने भी सर्वे होते हैं उनका किसी को कभी कोई पता नहीं, यानी लक्ष्मण सिंह जी को अधूरी जानकारी है, ये आप स्वीकार करेंगे इस बात को? अति गोपनीय होते हैं। जो मीडिया में छपा है, मैंने भी पढ़ा है मीडिया में, तो वो पत्रकार का अपना आकलन होगा, अपना खुद का नजरिया होगा, उसके अपने सूत्र होंगे। सर फिर आप कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण को पत्रकार का आकलन क्यों नाम दे रहे हैं सर? देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि आंतरिक जो हमारा जो सर्वे माननीय कमलनाथ जी कराते हैं वो सर्वे ऐसा सर्वे नहीं होता है कि जग जाहिर हो जाए। ये भी पता नहीं होता कौन व्यक्ति कब सर्वे कर गया। कुल मिलाकर के इसका ऑफिशियल डिनायल जो है कमलनाथ जी ने कहाँ किया? कमलनाथ जी जो सर्वे, अरे बात नहीं सर, कमलनाथ जी जो सर्वे कराते हैं वो सर्वे का किसी को पता नहीं होता है। अरे भाई ये बात उन्होंने सही निकलता है ना कि लक्ष्मण सिंह गलत बोल रहे हैं। उन्होंने 2018 में सर्वे कराया था तो उन्होंने देख लिया था कि हाँ हमारी सरकार बन गई है, और बनी थी सरकार 2018 में। तब भी 2.5 लाख वोट कम मिले थे आपको। चलिए ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी आपका बहुत शुक्रिया, स्वदेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन इन सब के बाद में इस ट्वीट ने सियासत गरमा दी है। इस ट्वीट में कितनी हकीकत है, और अगर आंतरिक सर्वेक्षण सही है, सिर्फ 54 विधायक जीत रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अगर 2023 के विधानसभा चुनाव आज होते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।